वेलकम गाइस टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं स्टेपजेन को विद सुपरबेस और इन दोनों को जोड़कर हम एक ग्राफक्यूएल एपीआई बनाएंगे जो कि हम अपने नेक्स्ट जेएस के ऐप से फेच कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्टेपजेन पे जाना है और यहाँ पर आपको वो पूछेगा कि भाई आप साइन इन कर दो गिटहब के साथ, तो आपको साइन इन कर देना है एंड आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा। मेरे को ये पहले से दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर साइन इन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको आपको ये पेस्ट कर देना है कोड। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको चीज़ देखनी है कि यहाँ पर जी लिखा हुआ है। अब जी का मतलब होता है कि ये ग्लोबली इंस्टॉल होगा। ग्लोबल मतलब क्या, कि ये जो पैकेज है ये पूरी आपकी मशीन में ही स्टोर हो जाएगा, बल्कि ना ही एक प्रोजेक्ट में। वरना आप देखोगे कि आपको एक ही पैकेज, जैसे ये नेक्स्ट जीएस है या किसी भी, फॉर एग्जांपल आपने रिएक्ट हॉट टोस्ट डाउनलोड किया, ठीक है, आपको उसको बार बार डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन अगर आप जी लिख दो ना उसके आगे, तो आपको बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही बारे में हर बारी हो जाएगा। चलो हमने वो चीज़ सीख ली और अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको यहाँ पर न्यू फोल्डर पे दबाना है और आपको यहाँ पर स्टेपजेन लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने पूरे ग्राफक्यूएल की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी वो यहाँ पर हम रखेंगे। ठीक है, इसको आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आके ना पहले आपको इस डायरेक्टरी में जाना है, जैसे यहाँ से। ठीक है, चले गए हम इस डायरेक्टरी में। उसके बाद आपको यहाँ पर कोड पेस्ट कर देना है विद राइट क्लिक। ठीक है, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया कोड। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर दबा देना है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक वो मेरे से पूछ रहा है कि एडमिट की है क्या है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर ये साथ में लिखा हुआ है ./a टिम्बर पाइंस, मतलब कि मैंने अपना साथ में इसका नेम बता दिया कि मेरा नाम ये है। ठीक है, वरना अगर आप कहीं यूट्यूबर्स को देखोगे वो सिर्फ स्टेपजेन लॉगिन देखते हैं, उसके बाद वो पूछते हैं कि भाई आपका यूज़र नेम क्या है, तो आपको उसको अलग से लिखना पड़ता है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया क्योंकि इसने मुझे कहा है एक साथ ही लिख दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा और मैं इसको राइट क्लिक के साथ पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर राइट क्लिक करना, कंट्रोल+V मत करना, वरना आपका वो एरर दे देता है। मतलब ऐसे मत करना, उसको थोड़ा ऐसे करना। ठीक है, तो ये मैंने अपना गलती से लिख दी, कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में छुपा लूँगा। ओके, तो हाँ, तो अब हमने अपना स्टेपजेन जो है वो हमने लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। हमने यहाँ पर स्टेपजेन इनिट करना है। यहाँ पर आप अपना नेम लिख सकते हैं या मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ना अच्छा रहता है, वरना आप पता नहीं क्या ही नाम रखोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, वरना आप यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना कोई नाम, एपीआई, कोई भी अपने जो आपने नाम रखना है। एपीआई लगाना ज़रूरी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट छोड़ा था, मैंने सिर्फ एंटर दबा दिया था और उसने अपने आप इसका नाम रख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट, इसके बाद हमें लिखना होता है PostgreSQL। ठीक है, PostgreSQL, बस आपको और कुछ नहीं करना है, अब ये अपना काम करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बार ना, अगर आपको कोई भी होता है इनका डाउट कि ये क्या है, मतलब कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप इनके स्टेपजेन डॉक्स पे जाकर इनके आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पर जाना है तो मैं क्या पढ़ता है, हाँ ठीक है, तो मैंने ठीक लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद वो मुझसे पूछेगा कि भाई अपना होस्ट बताओ, तो हमें यहाँ पर सुबहबेस को खोल लेना है। हाँ, आप अपना कोई भी अपना डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सुबहबेस के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, डेटाबेस। ठीक है, अब यहाँ पर ना पहले तो मैं अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर लेता हूँ एक बारी। ठीक है, तो मैंने अपना पासवर्ड रीसेट कर लिया। और एक बात याद रखना कि अपने पासवर्ड में ये एरर, मतलब ये जो सिंबल्स हैं ये मत पाना, क्योंकि मैंने जब स्टेपजेन के जो फाउंडर्स हैं उनसे बात की थी, मतलब बात नहीं की थी, वहाँ पर जो डिस्कॉर्ड की उनकी जो कम्युनिटी है, मैंने उनके वहाँ पर एरर पोस्ट किया था कि मेरे ये एरर आया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने पासवर्ड में सिंबल पाते हो तो आपको एरर दे सकता है, इसलिए सिंबल ना पाए। ठीक है, तो आप ही के लिए, भलाई के लिए, तो आपको यहाँ पर ये पेस्ट कर देना है और आपको यहाँ पर और इसके बाद ना आपको एक एरर आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों आएगा आपको एरर। ठीक है, और वो मैं इंटेंशनली एरर लाऊंगा। ठीक है, अब आप देखना कि मेरे को एक एरर आएगा। ओके, तो मुझे इसने कहा इनवैलिड पैरामीटर। अब अच्छा, इसने मुझे क्यों कहा, मेरा सब कुछ यहाँ पर ठीक था। हाँ, अगर आपका पासवर्ड यहाँ पर ठीक नहीं होता ना, तो आपको ये कहता है ऑथराइजेशन नॉट कंप्लीटेड या कुछ ऐसा कह देता है, तो आप खुद देख लेना। तो
हमें यहाँ पर क्या करना है, किसने हमें क्या बोला है कि इन वाले पैरामीटर क्यों बोला है। तो कल मैंने जब इनके फाउंडर्स के साथ बात की थी कि भाई क्यों होता है ये चीज़, तो उन्होंने बोला अगर आपके जो टेबल्स हैं ना उनके पास कोई टेबल नहीं होगा पब्लिक फोल्डर में, पब्लिक फोल्डर की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब पब्लिक स्कीमा में, ये पब्लिक है ना, देखो पब्लिक है ना, यहाँ पर आपको कोई भी एक टेबल होना चाहिए तभी वो आपकी चीज़ चलेगी। तो मैं यहाँ पर पोस्ट से ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, टाइटल, ठीक है, टाइटल में ऐड कर देता हूँ। तो मैं इसको सेव, अच्छा इसने यहाँ पर, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब ये चीज़ हो जाएगा। और तेरी ये क्या हो गया, देख लेते हैं क्या हो रहा है इधर, वरना हाँ तो हमारा हो गया। ओके गुड टू गो। तो अब हमें यहाँ पर इसको दोबारा लिखना है, ठीक है, तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। अब हमारा जो एरर है वो नहीं आएगा। तो अब देखो कि इसने हमें बोल दिया कि जनरेटिंग स्कीमास, मतलब कि जो हमारा काम है वो भी आधे ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर न्यू फाइल पे जाना है और यहाँ पर लिख देना अपोलो क्लाइंट, ठीक है, JS। और ये आप याद रखना कि आपकी रूट डायरेक्टरी में होना चाहिए। रूट डायरेक्टरी का मतलब होता है कि रूट, ठीक है, मतलब जैसे पेजेस है, ये पेजेस डायरेक्टरी हो गया, लेकिन इसकी जो मेरा नाम है ट्यूटोरियल 1, ये हम बोलते हैं रूट, क्योंकि यहाँ पर तो सबसे मतलब नीचे वाला है ना, रूट है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपोलो क्लाइंट लिखना है इधर, और आपको पहली ऑप्शन मिल जाएगी इंट्रोडक्शन टू अपोलो क्लाइंट। आपको यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड पे दबाना है और आपको यहाँ पर ये दोनों चीज़ें दिखेंगी, इसको कॉपी कर लेना है। ओके तो चलो कॉपी कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि इसने हमारे लिए फाइल लिस्ट बना दी, ठीक है, ये हमारा नाम जो हमने वहाँ रखा था, ठीक है, तो ये, और यहाँ पर आप देखोगे कि इसने हमारे लिए टाइप अपने आप डिफाइन कर दी पोस्ट्स, ठीक है, जैसे हमने लिखा नहीं था क्रिएटेड एड आईडी के, अगर ये है मतलब कि आप इसको नलेबल नहीं है, मतलब आप उसको फॉर एग्जांपल मैंने जो टाइटल है उसका कुछ नहीं रखा तो नल डिसाइड कर देगा, ठीक है, कि नल है, कुछ भी नहीं वैल्यू। आईडी को आपको रखनी पड़ेगी, इसलिए ऐसे लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर भी रख दूंगा तो आपको आईडी पास करनी ही होगी, ठीक है। ओके वी आर गुड टू गो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने वो अपना डाउनलोड कर लिया। आपको यहाँ जाना है और यहाँ पर आपको लिख देना है ये चीज़, ठीक है। इससे पहले कि आप यहाँ पर कुछ करें, आपको यहाँ पर जाके ना एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना प्लीज़, यहाँ पर ऑटो इम्पोर्ट का, ठीक है, मैंने कर रखा है। मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस दबाऊँगा और मेरे को यहाँ पर सजेशन आ जाएगा, यहाँ पर भी कंट्रोल प्लस स्पेस दबाऊँगा, तो ठीक है, हो गया, मेरी दोनों चीज़ें हो गई ना। ये थोड़ा सा पुराना वर्जन सा हो गया इसका, रुको ये मैं क्विक फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। हाँ तो इसने मेरा ऐसे ठीक कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ना ये जो ये लिखा हुआ है ये नहीं चाहिए, बल्कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, वेट सेकंड, मैं आपको पहले तो डिफ़ॉल्ट, ठीक है, हाँ। तो ये जो हमारा एक सैंड बॉक्स है, हमें इससे थोड़ा ना करना है, क्योंकि हमारा जो URL है वो तो अभी हमें पता ही नहीं है कि क्या URL हमें स्टेप्स एंड ऑल ने दिया है। तो हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हमारा URL क्रिएट हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखोगे जो भी आपको ये चीज़ आती है ना, ये वाली चीज़, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको कॉपी, और तेरी मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, ठीक है, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। तो चलते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, तो मेरा पेस्ट हो चुका है, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑथराइजेशन पे जाना है, ऑथराइजेशन, ठीक है। पहले मुझे एक बार यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ऑथराइजेशन ही है ना स्पेलिंग इसकी, हाँ ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आपको लिखना है ओहो आई एम सॉरी, आपको यहाँ पर हेडर्स लिखना है, हाँ, और यहाँ पर आपको लिखना है ऑथराइजेशन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और आपको यहाँ पर API रखना है, मैं आपको दिखाई देता हूँ API की। यहाँ पर ना कई लोग ऐसे कॉलम डाल देते हैं, ये मत डालना, बल्कि ऐसे करना, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर आपको ये चीज़ भी रखनी पड़ेगी, ये चीज़ यहाँ पर खुली रखना, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कल आधा घंटा लग गया था, मैंने ये डाल दिया था गलती से, मेरे को लगा ऐसे डलता ही होगा, बाद में पता लगा अच्छा ये तो डलता ही नहीं है, ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोसेस लिखना है, process.env लिखना है, env, ये रहा हमारा env। उसके आगे क्या लिखना है आपको, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, हाँ, नेक्स्ट पब्लिक,
ठीक है, पब्लिक, वेट सेकेंड, पब्लिक स्टेप जेन, ओहो स्टेप जेन की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर की लिख देता हूँ और इसको मुझे कॉपी कर लेना है इस चीज़ को। अब ये process.env लाता कहाँ से है, मतलब ये तो हमने एक वेरिएबल दे देना। अब देखो जब भी आप अपना कोड जो है गिटहब पे लॉन्च करोगे, मतलब डालोगे, तो आपकी पूरी फाइलें डलेंगी। लेकिन अगर आपने वो गलती से पब्लिक कर दिया तो जो आपकी .env फाइल है ना, जैसे ये आपकी एडमिन की है, ये अगर बाहर किसी के पास हाथों में लग गई तो आपको मतलब आपके जो API है ना उसके साथ छेड़खानी कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बचानी, तो हम इसको ऐसे बचा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी सिर्फ मशीन में रहेगी, ये कभी भी आप मतलब जो गिटहब है उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ को याद रखिएगा। और मैं यहाँ पर अपनी जो मेरे को स्टेपजेन वालों ने की दी है उसको रखूँगा इधर, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर काम हो चुका है, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर ना उन्होंने मेरे को एक वो दिया था URL, ठीक है। मेरा सेकंड कहाँ चले गया, चलो इसको बनने दो, तुम बनने दो। और यहाँ पर आके मैं इसको अपने सर्वर को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो बैकग्राउंड नॉइज़ आती रहती है इधर। मैं इधर चलता हूँ। वाई इज इट लोडिंग, वेट अ सेकेंड। इधर नहीं, अच्छा मेरा ब्रेव ब्राउज़र पे खुल गया ना। हाँ तो आपको ये मैं इधर खोल लेता हूँ, मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है ना ब्रेव ब्राउज़र, तो इसलिए वहाँ खोल गया। हाँ आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर अभी देखना, मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है इधर। आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या चीज़ कर दी भाई तूने, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करी मैंने। अब यहाँ एक चीज़ देखना है कि मैंने क्वेरी लिखा गेट, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को डिफ़ॉल्ट आ गया, मतलब कि ये चीज़ आ गई। इसका मतलब आपका कोई भी एरर नहीं आ रहा है अगर आपको कुछ ऐसी आ गई। अब ये जो गेट पोस्ट लिस्ट है ये कहाँ से लाया मैं, ठीक है। ये आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे लिए अल्टीमेटली जो स्टेपजेन वाले हैं ना उन्होंने खुद ही इसको डिफाइन कर दिया कि अब इसको ईजिली एक्सेसिबल कर सकते हो पोस्ट्स को। वरना आपको क्या करना पड़ता, आपको खुद ही मैनुअली लिखना पड़ता, लेकिन उन्होंने खुद लिख दिया। अगर आपको कुछ और भी इसमें करना है ना तो आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका अभी हमारे कुछ भी नहीं आ रहा था ना। अब देखो अगर मैं लिखता हूँ ना हाई लाइक फर्स्ट ट्यूटोरियल लिखता हूँ मैं यहाँ पर फर्स्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। हार्ट पा देता हूँ, ठीक है, हार्ट सेव किया। अब मैं चलता हूँ तो अब मेरे यहाँ पर ये एम्प्टी नहीं आएगी, अभी मेरी फुल भरी हुई होगी। तो आप देखोगे कि मेरे पास ये चीज़ें आ गई, ठीक है। मतलब मेरे पास डाटा यहाँ तो फैच हो रहा है। अब मैं यहाँ पर डाटा फैच कैसे करूँ, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, पहले तो ना हमें यहाँ पर जो हमने क्लाइंट नहीं वहाँ सेट किया था अपोलो क्लाइंट फाइल .js में, वहाँ पर हमें वो सेट कर देना, ठीक है। तो हम उसका यूज़ कहाँ करेंगे, अपोलो प्रोवाइडर में यूज़ करेंगे हम उसका। ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, क्लाइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लाइंट लिख के यहाँ पर क्लाइंट मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप देखोगे कि मेरा यहाँ पर अपोलो क्लाइंट कुछ आ रहा है, तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। रुको यार, ये तो मेरा ये आना चाहिए था ना ये क्या हो गया, रुको मुझे इसको क्लाइंट करने दो, इसको भी क्लाइंट करने दो, ठीक है। ये हो गया और मैं इधर आता हूँ तो मेरा यहाँ पर सब चीज़ें अब ठीक लग रही है मुझे। तो मैं यहाँ पर आपको चल के बताता हूँ कि आगे क्या करना है। आगे आपको एक GraphQL क्वेरी बनानी है, ठीक है। उसमें आपको दो चीज़ें लिखनी होती है, एक तो क्वेरीज़ या .js, ठीक है। या इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट में रहे कोड तो इसलिए हम ये लिख देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इम्पोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट आपको GQL करना है। ये देखो इसने अपने आप इम्पोर्ट कर ली। ये चीज़ का ध्यान रखना कि मेरा अपने आप इम्पोर्ट कर लेता है ये चीज़ें। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, गेट ऑल पोस्ट, ठीक है, ऑल पोस्ट्स GQL, ठीक है। हम कुछ ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी GraphQL की क्वेरी लिखनी है, तो चलो चलते हैं। अब ना हमें यहाँ पर अगर थोड़ा सा इजी चाहिए काम, तो इसने हमारे लिए ऑटोमेटिकली आपको एक्सपोर्ट पे जाना है और ये आपके लिए ऑटोमेटिकली कर देगा काम, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मुझे यहाँ पर खुद भी नहीं लिखनी पड़ी,
मैंने यहीं से इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये देखो इसने पूरा ही दे दिया हमें कि अगर आपको फैच भी करना है तो आप इसको ऐसे फैच कर सकते हो। तो चलो अब चलते हैं। हमारा अभी बहुत सारा काम हो चुका है, बस अभी लास्ट काम रहता है अपने डेटा को इंपोर्ट करवा लेना। और आपको CRUD फंक्शंस देखने मतलब कि क्रिएट, डिलीट, अपडेट वगैरह वगैरह, तो अब यहाँ से देख सकते हो। मतलब मैं इस चैनल पे अब स्टेपजेन के साथ सुपरबेस के इंटीग्रेशन का CRUD फंक्शंस भी डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, कॉन्स्ट डेटा डेटा, ओके। मैं यहाँ पर बोलूँगा यूज़ क्वेरी देखो इसने अपने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। मैंने नहीं इंपोर्ट किया था। गेट ऑल पोस्ट्स, ये भी इसने अपने इंपोर्ट कर लिया। ये बताऊँ क्या है गेट ऑल पोस्ट, ये है। वरना आप कई यूट्यूबर्स को देखोगे वो यहीं पर इसको डिफाइन कर देते हैं। मतलब क्या करेंगे वो लोग कि वो कॉन्स्ट लिखेंगे यहाँ तक ये चीज़, और वो यहीं पर ऐसे पा भी देंगे, ठीक है। ये चीज़ कभी मत करना, क्योंकि इससे आपका जो कोड होता है ना वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता। इसके लिए अलग फाइल बनाना आप तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब मैं इसको बस स्टॉप कर देता हूँ डेटा, ठीक है। हमने यहाँ पर अपना एक ये दोबारा वाली चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी जो .env.local फाइल है उसको चेंज किया था, ठीक है। तो उसको लोड भी करना पड़ता है इसको। अगर मैं अपने वेबसाइट में चलूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्लाइंट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो क्लाइंट इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि हमने यहाँ पर एक गलती कर दी। यहाँ पर कुछ ऐसा सिंटैक्स नहीं होता है, यहाँ पर ऐसे लिख के एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लाइंट, ठीक है। अब हो जाएगा काम। अब देख लेते हैं एक बारी हम दोबारा। तो अब मैं चलता हूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा फील्ड टू एरर नेम, ओके, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर आपके कभी ऐसे एरर आ जाता है यहाँ पर ये डाल दीजिए, तो आपको डीबग भी करना आ जाएगा कि भाई ये डीबग कैसे होती है चीज़ें। अगर कोई एरर आ जाए कभी भी, आप देख सकते हो हमारे पास ये आ गया। चलो यहाँ पर चलते हैं हम। यहाँ पर ना इसके साथ ये हमें एरर भी प्रोवाइड कर देता है। दो चीज़ें प्रोवाइड करता है और एक लोडिंग भी प्रोवाइड कर देता है। लोडिंग, ठीक है, मतलब कि अगर कोड लोड हो रहा है तो आप उसके लिए भी क्वेरी लिख सकते हो, ठीक है। और अच्छा हम ये भी ये क्या हो रहा है, मतलब डेटा भी नहीं दे रहा और एरर भी नहीं दे रहा। अच्छा एरर मिल गया, चलो मिल गया। हमारा काम हो चुका है गाइस, हमारा काम हो चुका है।